करते हैं और लेते हैं भारतीय संविधान एवं शासन से पहला टॉपिक जो है वो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से जो पहला प्रश्न है वो हम देखते हैं। 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया दोस्तों? तो दिसंबर 1946 में। अब हम लोग संविधान सभा से मैं आपसे थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हें अध्यक्ष चुना गया। वो अस्थायी अध्यक्ष थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा को अपना अस्थायी यानी परमानेंट सभापति मिल गया और वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा जो है की बैठक लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक चली और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया और यह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक चला। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अभी मैंने चर्चा भी किया कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अंगीकृत कर लिया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, इसे प्रश्न पूछते हैं और घुमाने के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लिया गया दोस्तों? तो कांग्रेस ने 26 नवंबर 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इसीलिए 26 नवंबर का दिन चुना गया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है चूंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा भाई? तो अभी मैंने चर्चा भी की, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म, इनमें से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है, भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान ग्रहण किया गया था तो किसके द्वारा भाई? तो संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया, ग्रहण किया गया, एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। ये सारों तरह से प्रश्न घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान को, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे, कौन थे भाई? तो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में BR अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य कौन से थे? तो 6 अन्य सदस्य थे, उनमें पहले थे गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 5वें थे BL मित्र और 6ठे थे DP खेतान। किसके? तो लेखा समिति के ये सदस्य थे और अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी का प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा, मैंने शुरू में ही चर्चा की थी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। संविधान को, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया और ये टोटल दिन होंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, तो BR अम्बेडकर संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभापति थे, तो संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहला ही प्रश्न ये पूछा गया था। तो 67वीं बीपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान, तो भारत का संविधान उधार का एक बोरा है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है संविधान में अनुसूचियां एवं अनुच्छेद, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान में है क्या है जी भाई? तो 400 से अधिक अनुच्छेद है, वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल है जो मूल संविधान, जो भारतीय संविधान है उसमें शामिल है अभी भी 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद और अभी आपने सुना कि 400 से अधिक अनुच्छेद, तो
संख्या जो है वो 395 है, लेकिन टोटल संख्या जो जोड़ा जाएगा तो वो 400 से अधिक है, क्योंकि कोई संविधान का क ख ग ऐसे करके है तो वो टोटल 450 के करीब है। उसी तरह भाग है वो 22 है, लेकिन जैसे 9 क, ठीक है, ऐसे करके 3 अतिरिक्त जो भाग है उससे मिला के 25 हो जाते हैं, और जो अनुसूचियां है वो 12 ही हैं। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है मिलान करना है, सही मिलान करना है। संघ सूची में, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या से प्रश्न है। तो संघीय सूची में शुरू में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में शुरू में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में शुरू में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वें बीपीएससी का प्रश्न है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय समवर्ती सूची में है, तो कौन सा, इन चारों में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची से है। ठीक है, कृषि और पुलिस हो गया राज्य सूची का, और रक्षा, देश का रक्षा जो है वो संघीय सूची का हो गया। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आते हैं, तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं। अगर आप बिहार में होंगे तो आपको पता ही होगा कि बिहार में अभी भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जोरों से चल रहा है। चूंकि यह राज्य सूची के विषय है, इसलिए यह राज्य सरकार करवा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, कहाँ दिए गए भाई? तो 3री अनुसूची में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से किस में राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है? तो 4थी अनुसूची में राज्य की परिषद में सीटों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो 69वीं बीपीएससी का यह प्रश्न है, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 याद रखिएगा। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है? तो ऊपर भी हमने चर्चा किया, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है, तो समवर्ती तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करती है? तो 12वीं सूची जो है वो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है, कहां पे? तो अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उपयोग हुआ है और केवल एक बार हुआ है पूरे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह 5वीं अनुसूची में दिया गया है। यानी अनुसूचित जनजाति की जो भूमि है उसे ना ही खनन के लिए ना ही किसे बेचा जा सकता, इसे शून्य माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उद्देशिका से है, यानी प्रस्तावना से, यानी प्रीएम्बल से है। तो देखते हैं इस टॉपिक से कब कब प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो 40वीं बीपीएससी का प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है? क्रम आपको मिलाना है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र। ये सारे शब्द सीक्वेंस में उद्देशिका में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वही बात है, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सही क्रम है, एक बार फिर से शब्दों का क्रम है कि कौन कौन से शब्द क्रमिक रूप से आपको बताना है। तो सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। दोस्तों भारत की प्रस्तावना आप याद कर लेंगे तो ये सारा शब्दों का जो क्रम का जो खेल है ना, इससे जो घुमा घुमा के प्रश्न दिए जाते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बार भारतीय संविधान का प्रस्तावना जरूर याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था जी? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में, भारतीय प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्या से आरंभ होती है दोस्तों? तो हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रेंच की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में डैश को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्षता को शुरू में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसे बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान इसी में दिया गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, तो वो प्रस्तावना में है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है किसे? तो संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। अब हम लोग लेते हैं शासन प्रणाली से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो 65वें बीपीएससी का प्रश्न है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य सही नहीं है। तो सही नहीं है, ये 4 कथन दिए गए, चारों ही गलत है, तो इसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए भारत में प्रजातंत्र इसी तथ्य पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शासन व्यवस्था यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए सही विशेषता नहीं है। तो 65वें बीपीएससी का प्रश्न है, बड़े देशों के लिए आदर्श, यह इसकी सही विशेषता नहीं है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है भाई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है और यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 63वें बीपीएससी का है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक है। प्रकृति में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इससे पहला प्रश्न है जो 60वीं 62वीं में पूछा गया है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत से एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया किया जा सकता है। दिल्ली है, क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कब? तो 45वें संशोधन के अंतर्गत संयुक्त राज्य बना और 36वें संशोधन से पूर्ण राज्य बना। तो 35वां और 36वां याद रखिएगा दोस्तों, सिक्किम से संबंधित है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए, उसके बाद है ये इनमें से कोई नहीं, यानी चारों विकल्प गलत है। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो 2000, 64वीं बीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। 2000 सन 2000 में आया। कब आया? तो 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बना था झारखंड। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया झारखंड, वह उस समय भारत का 28वां राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन, अगला प्रश्न लेते हैं 64वीं बीपीएससी का। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 में हुआ और पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, भारतीय संघ का 28वां राज्य है, कौन सा था जी भाई? तो 2000 में 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड। 3 राज्यों का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। झारखंड जो था पहले 1 नवंबर, 8 नवंबर और 15 नवंबर को, और 15 नवंबर को झारखंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया है। तो संघीय ढांचा का विचार जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, कनाडा से अभी भारत के रिश्ते थोड़े गर्म चल रहे हैं, यानी गड़बड़ हो चुके हैं, तो वो कनाडा से लिए गए संघीय ढांचा। नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। अब देखते हैं नागरिकता से बीपीएससी में कभी कब प्रश्न पूछे गए हैं। तो 41वीं बीपीएससी का प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारत की नागरिकता आपको नहीं मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो देख लेते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना नागरिकता संशोधन 2019 का उद्देश्य है। और उन देशों में यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है
और वहाँ उत्पीड़ित है तो उनको यहाँ नागरिकता प्रावधान में थोड़ा ढील दी गई है। ठीक है, इसी से संबंधित है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो कि अब लागू हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मूल अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बीपीएससी में, तो सारे ही परीक्षाओं में, तो इससे कब कब और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है जो 2 बार पूछा गया, 39वें और 44वें में प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 35 में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय सदन संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 13 जो है इन दोनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, इसे कहते हैं विधि का न्याय या विधि का कानून। और इस पे अभी काम भी जोरों से चल रहा है यूनियन सिविल कोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये सारे ही टॉपिक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। यह उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को यह जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार में से यह एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो इन तीनों में से जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, इन तीनों में से, इन चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई, किसे दी गई है भाई? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन 65वें बीपीएससी का प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों में इसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है, यह एक न्यायिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये 4 है जो दिए गए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से। 1 और 3 यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भारतीयों को प्राप्त है, ये गैर नागरिकों यानी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 1 और 3 यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है, ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार देशी विदेशी सभी नागरिकों को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार डैश के अंतर्गत है? तो मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया, किसके शासनकाल के दौरान? तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो उनके शासन के दौरान मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को निकाल के अलग कर दिया गया, उसे न्यायिक अधिकार में डाल दिया गया, विधिक अधिकार के डाल दिए गए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता लिया गया है, कहाँ से? कानून के
समक्ष समानता का अधिकार जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अधिकार अमेरिका, याद रखिएगा ये दो, संयुक्त राज्य अमेरिका और मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय लागू कर सकती है क्या? तो रीट जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है क्या है? तो अधिकार परीक्षा या इसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समादिष्ट है? तो समता का अधिकार के अंतर्गत ये है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग टॉपिक लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जितने भी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं उनको अब हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है 41वीं बीपीएससी का, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। 64वीं बीपीएससी का यह प्रश्न है। तो अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। 66वीं बीपीएससी एक का प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको, तो सुमेलित हम बता देते हैं। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। न्यायिक व न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण जो है 50-50 यानी आधा आधा बांट दीजिए, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास जो है वो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में सूचीबद्ध है। तो क्या सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, यह सूची 4 में भाग 4 में है। ये दोनों विषय सूची 4 से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में, सॉरी सूची मैंने बोलते भाग 4। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात डैश से प्रेरित लिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वीं बीपीएससी का, यानी प्रीवियस बीपीएससी है उसका प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं संविधान के आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। अगला टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। तो देखते हैं इससे बीपीएससी में कौन कौन से कब कब प्रश्न पूछे गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को इस नाम से जाना जाता है। तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो जोड़ने का मैक्सिमम जो काम है ना वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारत में मौलिक कर्तव्य है क्या है भाई? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यह भी मौलिक कर्तव्य का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, यानी 39 में जो दिया गया है विषय उससे यह संबंधित नहीं है। कौन सा? तो लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उसमें उसके स्वास्थ्य में सुधार, यह अनुच्छेद 39 से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत है। तो जो नीचे जो दिया गया है वो कथन गलत है, तो इसलिए इसको हम चर्चा ही नहीं करेंगे। अगला टॉपिक लेते हैं राष्ट्रपति। 60वीं से 62वीं में पूछा गया जो प्रश्न है वो है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। कैसे करता है भाई? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष है। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है।
भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो भाई एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा एवं आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। इस तरह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वीं बीपीएससी का, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो देख लीजिएगा दोस्तों आराम से। संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें नहीं होते, सभी निर्वाचित संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। विधानसभा जो है, जैसे बिहार में 245 है, जिसे 2 मनोनीत होते हैं, तो 243 जो है निर्वाचित होते हैं। तो वो एग्जाम्पल के तौर में तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है ये। तो ये कितनी बार भी मतलब राष्ट्रपति बन सकता है, कई बार, कोई ब्रेक नहीं है। जैसे अमेरिका में है ना, एक राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा वो राष्ट्रपति का पद नहीं संभाल सकता है। तो लेकिन भारत में वैसी कोई बाध्यता नहीं है, न प्रधानमंत्री के लिए न राष्ट्रपति के लिए। अगला प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास हो जाता है। उस बात को दूसरा कोई नहीं देख सकता, केवल सर्वोच्च न्यायालय ही देख सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, केवल संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो उस समय भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उस समय राष्ट्रपति के तौर पर होता है, अतिरिक्त कार्य देखता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है यानी हस्ताक्षर कर देता है तो वो अधिनियम, वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अधिनियम, वो विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है कि किस चीज़ का अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का जो अधिकार है वो राज्य के राष्ट्रपति को नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। ठीक है, महाभियोग के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? भाई तो अपने बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मतलब थे कहाँ से थे? तो बिहार से ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो वह 12वीं राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? 67वीं बीपीएससी का यह प्रश्न है। मीरा कुमार जो थे वो भारत के यूपीए के उम्मीदवार थे। ठीक है, जो कि हार गई। भारतवर्ष की रक्षा बल की सुप्रीम कमांडर होते हैं कौन? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर होता है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगी का उल्लेख है किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद का ग्रहण करेंगे 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के डैश में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। द्रौपदी मुर्मू है भारत की 15वीं राष्ट्रपति है और इनके विपक्ष में यूपीए ने किसे खड़ा किया था? मीरा कुमार को। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू है वो देश की 15वीं राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है क्या? कौन सा अधिकार विशेषाधिकार नहीं है जी? उनका पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी यानी वित्त विधेयक को वापस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है? 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और ये 69वीं बीपीएससी का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके सामान्य सेवा काल से पूर्व
होने से पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है, तो सदन के दोनों सदनों के सुझाव पर भी हटाया जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से। तो पहला प्रश्न है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो 788 सदस्य थे। राज्यसभा का सभापति है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश अध्यक्ष होता है। यह कथन सत्य है असत्य है? यह कथन जो दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये जो कथन पूरी तरह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या था? तो वह 12वें उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है दोस्तों? तो देख लीजिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, उनके द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और हमने देखा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ये अंतर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो देख लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार ही प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी हमने देखा था। तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का शब्द एक बार लिया गया है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन कभी कभी राज्यसभा से भी वो चुने जाते हैं। भारत का जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो विधायिका के अधीन कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं वो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं केंद्र सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो यह कब की गई है भाई? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तब यह किया गया कि लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती है, वरना पहले मतलब कितना भी आप मंत्री बना सकते हैं, लेकिन अब वो उसे निश्चित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? तो ये 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है, वर्तमान में ये गलत है तो इसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। 67वीं बीपीएससी का जो प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है। ठीक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित हम लोग देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। ठीक है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल देता है। नेक्स्ट, अब संसद से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं कब कब बीपीएससी में। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वो 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट 63वीं बीपीएससी का प्रश्न है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर ही अभी जितने भी संसद लोकसभा की सीटों का आवंटन है। अब 2026 में एक बार नया आवंटन होगा, उसके बाद फिर से लोकसभा संख्या का निर्धारण, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण होगा। तो अभी तक जो चला आ रहा है 1971 की जनसंख्या के आधार पर, अब 2026 में इसे फिर से
किया जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? तो 2026 तक, क्योंकि 2026 में फिर से इसके सीटों का आवंटन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोक दिया गया है। 2026 में फिर से परिसीमन होना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64वें बीपीएससी का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब उसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट नोट में भी वही है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान को 25 जनवरी 2020 के बाद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया है, यानी उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, वही है ऑप्शन घुमा के दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं और विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। 67 बीपीएससी का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बुलाए जाते हैं और सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। कम से कम आप 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। ठीक है, यह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 लोकसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, जहां से 48 लोकसभा की सीटें हैं, और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, जहां से 42 लोकसभा की सीटें। ठीक है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है तो ये उपरोक्त जो है वो सभी कथन जो है वो गलत है, और सही है अगर उसे वैध मतों का 1/6 वोट नहीं मिला तो वो अपनी जमानत राशि खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट, 9वीं लोकसभा भंग की गई कब? तो मार्च 1991 में। नेक्स्ट, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे, यानी चुनाव हुए थे फरवरी 1998 में। लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा में नेता जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के स्पीकर चुना जाता है। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो भारतीय लोकसभा में 250 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधि किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान मिलता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, चूंकि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य है वो हट जाते हैं और हर 6 वर्ष के लिए एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा का भंग करने का किसी को अधिकार प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि यह इसे विघटित ही नहीं किया जा सकता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 मनोनीत किए जाते हैं। कुल राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 250। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हैं। संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, यानी 6 महीना से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार
डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहा, यानी लगातार 2 माह तक वो अनुपस्थित रहा तो उसके सदस्यता खो सकता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर का जो सत्र होता है वो शून्यकाल कहलाता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो संयुक्त अधिवेशन आयोजित की जाती है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो 98, 96, 104, 109 तो ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें से सही उत्तर है ये सारे ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो धन विधेयक में क्या क्या आते हैं भाई? टैक्स लगान समाप्त करना व उसके टैक्स लगान जो है उसे समाप्त करना या उसके विनिमय में परिवर्तन करना, भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, ये सारे जो है वो धन विधेयक की परिभाषा में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में पेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा अनुदान बना है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन होती है इसलिए लेखा अनुदान बना होता है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही कटौती प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा स्पीकर को यानी लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। यह संसदीय समिति कार्यपालिका की नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है। अधीनस्थ विधान पर समिति 67वीं बीपीएससी का प्रश्न था। नेक्स्ट, भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है तो भारत के संसद द्वारा भारत की संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। 68वीं बीपीएससी का प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है कौन? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये दोनों शामिल होते हैं। लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षक में आता है लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए इस विधेयक की मांग की गई तो संविधान सभा विधेयक 2019 126वां संशोधन था। इसके तहत एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया। भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, सिर्फ संसद के द्वारा। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है भारतीय संसद के पास है। 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है नेक्स्ट जो है वो, किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? अनुच्छेद 120(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 1272 है और जो नया जो परिसीमन होगा उसके ध्यान में रखकर नया संसद बनाया गया है जो 2026 में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी संशोधन का बिल लाया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सर्वोच्च न्यायालय से। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से बीपीएससी में कब कब और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है? तो न्यायाधीशों की संख्या जो है 34 है। 33 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश मिलाकर, मुख्य न्यायाधीश मिलाकर टोटल न्यायाधीशों की संख्या है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो संसद में है। और टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होती है। निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो नीचे दिया जाएगा जो कथन है वो सही नहीं, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सही होती तो चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय
क्या कर सकता है भाई? तो राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अगला प्रश्न 67वीं बीपीएससी का है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो संविधान पर आधारित है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, परंपरा पर आधारित है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकार का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है और सिविल न्यायालय है। ये सारे ही गुण सर्वोच्च न्यायालय के लिए दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस वर्ष विषय से संबंधित है? 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है यह। तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण से संबंधित है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा वाद। ठीक है। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे भाई? तो 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो। हाल ही में भारत की संसद में 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसे 3 तलाक या तलाके बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया गया? तो 2017 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है अनुच्छेद 131 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी का प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र तथा मूल अधिकार का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है, तो मैं एक एक करके इसकी चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं और इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही होती है। यह है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में सत्य कथन। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। कौन से कथन असत्य है भाई? तो अपने निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है और ये करते भी है और संशोधन ये अपनी निर्णय की समीक्षा भी करते हैं और ये सारे अधिकार भी है। ठीक है। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, किसने कहा है? तो एनबी रमन्ना ने यह कथन कहा था। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है सिर्फ संसद के द्वारा। नेक्स्ट जो टॉपिक है राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो जिस तरह राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार का, संघीय सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, उसी तरह राज्यपाल जो होता है वो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं। राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो। जिस तरह संसद में सम्मिलित होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य के विधायिका में सम्मिलित होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी विधानसभा विधान पालिका, विधान परिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है किस विधि द्वारा? जब भाई तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्पना पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी से नहीं चुने जाते, उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। नेक्स्ट, केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है भाई? तो बिहार में विधान परिषद है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से यह राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में से किस राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में अधिक है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की
अपनी कोई विधायिका नहीं है तो लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं होगी, जबकि जम्मू कश्मीर की अपनी विधायिका है। जम्मू और कश्मीर को जो राज्य था उसे तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जहां लद्दाख में विधान परिषद नहीं होगा और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद होगा, जहां की चुनाव भी अभी कराया गया है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट जो टॉपिक है उच्च न्यायालय से संबंधित है। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और मुंबई उच्च न्यायालयों में से यह 1 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, तो बम्बई उच्च न्यायालय जो है 1 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे, तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, तो यह प्रकार था स्वामित्व का मुकदमा, ठीक है, जो कि अब खत्म हो चुका है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था, उसके बाद केंद्र सरकार ने कानून ही बना दी इस पे। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं का यह परिकल्पना थी। अब टॉपिक जो है वो केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध और वित्त आयोग से संबंधित है। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, तो 1988 में। 67वीं BPSC का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किसके संबंधित है, तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है कब कब, हथियारबंद विरोध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः किसके सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो गवर्नर यानी राज्यपाल के सलाह पर। प्रथमतः आपातकाल की स्थिति की घोषणा डैश समयकाल के लिए सीमित की जा सकती है, 6 महीने के लिए। नेक्स्ट, 67वीं BPSC का प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है, तो जो 2 कथन बोलूंगा ये दोनों ही सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो अभी हमने देखा 280 के तहत। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त बंटवारे से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग से संबंधित है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950। 67वीं BPSC का प्रश्न है, नेक्स्ट, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, तो महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री MC सेतलवार थे। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया है के अध्यक्ष हैं MN वेंकटचलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। 64वीं BPSC का प्रश्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है, तो बिहार को नहीं प्रदान किया गया है। 65वीं BPSC का प्रश्न भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल से संबंधित है। 66वीं BPSC का प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई थी, तो 18 वर्ष कर दी गई थी। कब, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन आवश्यकता पड़ेगी, तो अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है, तो M3 है। ये 65वीं BPSC का प्रश्न भी है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, तो मैं जो भी कथन बोलूंगा वो सभी सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। और 1999 के आम चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। ये सभी कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, 65वीं बीपीएससी का पंजीकृत पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा, किसी में भी। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक यानी अमेंडमेंट बिल लाया गया था 1951 में। किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 42 है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया 69वां संविधान संशोधन कानून द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। 73वां संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीयकरण किया गया। 68वें बीपीएससी का प्रश्न है ये। तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पुनः व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल में हुई थी? तो 44वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध है तो पंचायती राज व्यवस्था से। बहुत बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है दोस्तों। 29 कार्यों की सूची पंचायती राज व्यवस्थाओं को अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण में से यह संविधान का 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कौन? तो ग्रामीण खेल जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कौन सा भाई? तो सार्वजनिक अनुशासन का जो रखरखाव है वो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। भारत में यह विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायिक पुनरावलोकन है जो वो पंचायती राज का विषय नहीं है। पंचायत के चुनाव कराने के निर्णय लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में। पंचायती राज विषय है राज्य सूची में। किस राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया है? तो 2010 के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश था। 63वीं बीपीएससी का प्रश्न है, इन राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है? तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, तो ये सारे इस विकल्प को मैं बहुत दोहराऊंगा नहीं क्योंकि उपरोक्त सभी गलत है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। एक पंचायती समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय के स्तर पर। 68वीं बीपीएससी का प्रश्न है। 66वीं बीपीएससी का प्रश्न, अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया। कितने विषयों को? तो 29 विषयों को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। कितनी बार कहा गया भाई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो ये 3 विकल्प दूंगा जो तीनों ही सही है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है पंचायती राज। 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, यह विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। को क्या भाई? तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है। नेक्स्ट, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा, एनडीसी माने नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, राष्ट्रीय विकास
आयोग के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताया जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और इसी के आधार पर हमारा पंचायती राज व्यवस्था काम कर रहा है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश का पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य और कहाँ में प्रारंभ की गई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और डैश में प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज्य भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, तो राजस्थान में। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। अब हम लोग को सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित मैं आपको बता देता हूँ। CH हनुमंता राव 1984, ये सब पंचायती राज समिति हैं और गठन का वर्ष है। तो CH हनुमंता राव 1984, GVK राव 1985, अशोक मेहता समिति 1978, LM सिंघवी समिति 1986 और बलवंत राय मेहता समिति 1957। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने के लिए सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो जो ऑप्शन दिया गया था उसमें नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में नहीं था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? वित्त आयोग गठित करती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखता है? तो 29 विषय पंचायती राज को दिया गया है। और यह कब दिया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची के तहत और अनुच्छेद 243G के तहत। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया गया राजस्थान में और उसी के साथ आंध्र प्रदेश में भी अपनाया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने राजस्थान में इसका उद्घाटन किया, इसलिए राजस्थान कहा जाता है। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया राजस्थान में। पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को। पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था जयप्रकाश नारायण ने। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः स्थापित की जाती है बड़े कस्बों के प्रशासन के लिए। पंचायती राज्य मंत्रालय भारत सरकार में बनाया गया 2004 में। पंचायती राज व्यवस्था के धूर विरोधी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित किया जाएगा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित हो। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद प्रारंभ की गई आंध्र प्रदेश में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को राजस्थान से। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। अब हम लोग लेते हैं कुछ मिसलेनियस यानी विविध प्रकार के प्रश्न जो इन सारे टॉपिक से छूट जाते हैं। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत। नेक्स्ट, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206। नेक्स्ट, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर। नेक्स्ट, यह देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो जर्मनी जो है UN का अस्थायी सदस्य नहीं है। UN में के अस्थायी सदस्य में कौन कौन है भाई? तो यूरोप में यूरोपीय देश 2 है, ब्रिटेन और फ्रांस। उसके बाद अमेरिका है तीसरा देश, चौथा देश है चीन और 5वां देश है रसिया। रसिया यूरेशिया में आता है, यानी यूरोप में भी है और एशिया में भी आता है। तो रसिया, ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी हम कह सकते हैं, फ्रांस, अमेरिका और चीन। ठीक है, ये है UN के अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है? तो मैं जो 2 कथन बोलूंगा ये दोनों ही सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा पारित
किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदानकर्ता देश है। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो अशोक कुमार मुखर्जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है मानव अधिकारों के संरक्षण से। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और एस राधाकृष्णन में से प्रथम भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ? तो एस राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। वह यूरोपीय यूनियन देश जो फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश है तो वह है स्वीडन। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला अनुच्छेद 343 है। जनहित याचिका की धारणा उत्पन्न हुई है अमेरिका गणराज्य से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब मिलान है, सूची है, एक तरफ है संविधान के मद और दूसरी तरफ है देश जिनसे लिया गया है। तो सही सही मैं बताऊंगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यह कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया केशवानंद भारती प्रकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था सहयोग आंदोलन। यह मसौदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों को सम्मिलित नहीं करता है। कौन सा भाई? तो बच्चों को खिलाने के लिए अभिभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के 25 मई 2022 को जितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया उनकी संख्या 87 है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। तो कितने वर्ष से कम आयु के? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। इनका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधानसभा के सदस्यों का भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। सिक्किम भारत गणराज्य का पूर्ण राज्य बना 1975 में। 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है, सिक्किम भारत गणराज्य का पूर्ण राज्य बना 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो जो निम्न विशेषताएं हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा, आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क से हिचक और पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। ये सारे अगर लक्षण हैं तो उन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, सही सुमेलित करना है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका स्थापना वर्ष है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी पार्टी 1964 में हुआ है स्थापना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 में, बहुजन समाज पार्टी का 1984 में और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC का 1998 में। पूरा यानी PURA योजना का सुझाव दिया था APJ अब्दुल कलाम ने। अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया अपनी पुस्तक दी स्पिरिट ऑफ द लॉज में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित में बताऊंगा। विशेष विवाह समिति 1994 में है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में है। समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976 में और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। ठीक है। निम्नलिखित बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे। कौन सा भाई? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट, बिहार के चाणक्य का उपनाम मिला है नीतीश कुमार को मिला है। नेक्स्ट, सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन, नीतीश कुमार को एक और नाम हाल ही में दिया गया है। ठीक है, तो आप उससे भी याद रखिएगा, लेकिन बिहार के चाणक्य का नाम उपनाम उन्हें नीतीश कुमार को ही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन परंपरा दृष्टिकोण का निर्माण किसके अकादमिक कार्यों पर किया गया? तो
टोकरविले के आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता है न्यूनतम राज्य में। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए कहाँ से? तो भारत की संसद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं तो मंत्रिमंडल जो सचिव होते हैं ना, वो केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं। और अंतिम प्रश्न है आज का, राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता है संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में। राज्यसभा को लोकसभा के समान क्षमता मिली है, यानी अधिकार प्राप्त है। तो ये आज का जो वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित सारे प्रश्न जो कि बीपीएससी में पूछे गए हैं, ये यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, और अपने सुझाव जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। धन्यवाद।